हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भगवान परशुराम ने क्यों किया था महाबली सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ जंगल में भ्रमण के लिए जाते हैं। उसी जंगल में परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम भी रहता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन जंगल में विश्राम करने के लिए जमदग्नि के आश्रम देख अपनी सेनाओं के साथ आश्रम की ओर चल देते हैं। आश्रम पहुंचने के बाद ऋषि जमदग्नि सहस्त्रबाहु अर्जुन और उनकी सेनाओं का खूब सेवा सत्कार करते हैं और अपनी कामधेनु गाय की सहायता से उनका और उनकी सेनाओं के लिए राजसी भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। ऋषि जमदग्नि द्वारा सहस्त्रबाहु अर्जुन और उनके सैनिकों का इतनी जल्दी राजसी भोजन की व्यवस्था देख अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी जल्दी और वो भी राजसी भोजन का प्रबंध एक साधारण ऋषि मुनि कैसे कर सकते हैं। जरूर इनके पास कोई रहस्य है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ऋषि जमदग्नि से यह सभी व्यवस्था करने का राज पूछते हैं। ऋषि जमदग्नि सहस्त्रबाहु अर्जुन को अपनी गाय कामधेनु के बारे में बताते हुए कहते हैं कि महाराज, यह सब इस गाय की कृपा है। कामधेनु गाय को देखकर और इस चमत्कार से प्रसन्न होकर उस पर मोह जाते हैं और ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, परंतु ऋषि जमदग्नि कामधेनु गाय को ले जाने से मना कर देते हैं। ऋषि जमदग्नि द्वारा मना करने पर सहस्त्रबाहु अर्जुन को क्रोधित हो जाता है और बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बाद परशुराम जब आश्रम आते हैं तो उन्हें उनके पिता सारी घटना बताते हैं और यह सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं और अपना परशु उठा सहस्त्रबाहु अर्जुन के नगर महिष्मति की ओर चल देते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन कामधेनु और अपनी सेनाओं के साथ रास्ते में ही होते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन परशुराम को अपनी ओर तीव्र गति से आते हुए देखकर अपनी सेनाओं को परशुराम को रोकने का आदेश देते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन की सेना परशुराम को रोकने के लिए उनके पास आती है, पर कुछ पलों में ही परशुराम हजारों सैनिकों के रक्त से युद्ध भूमि को लाल कर देते हैं। अपनी सेनाओं को नष्ट होता देख सहस्त्रबाहु अर्जुन स्वयं परशुराम से युद्ध करने आ जाते हैं, परंतु सहस्त्रबाहु अर्जुन के लिए परशुराम के समक्ष टिक पाना असंभव ही था। सहस्त्रबाहु अर्जुन जब अपनी हजारों भुजाओं से परशुराम को जकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो परशुराम अपनी परशु से उसकी एक एक कर सभी भुजाओं को काट कर उसका सर धड़ से अलग कर डालते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन वध के बाद भगवान परशुराम अपनी कामधेनु गाय को लेकर अपने पिता को सौंप देते हैं। ऋषि जमदग्नि अपनी गाय को देख काफी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पुत्र परशुराम को गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।